ओके, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर आज काफी सारी नई चीजें भी आएंगी। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ना शुरू की थी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आइडिया क्या था कि हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं कि tan x की एक आइडेंटिटी हमने सीखी थी कि sin x डिवाइडेड बाय cos x, तो जहां हमें tan x लिखा हुआ नजर आएगा वो हम sin डिवाइडेड बाय cos लिख देंगे। जब हमारे पास sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होगा तो वो इक्वल्स टू 1 होता है, और उसको हम आगे पीछे करके बाकी आइडेंटिटीज भी। सही है। मैंने उस दिन जो आपको सवाल कराया था वो सिंप्लीफिकेशन का सवाल कराया था कि भाई किसी चीज को सिंप्लीफाई कैसे करें। सही है, तो जो आइडेंटिटीज लग रही है आप लगाते जाएं, आपको नजर आएगा कि एक्सप्रेशन जो है वो खुद ही सिंप्लीफाई होते जाए। सही है। एक्चुअल जो पास पेपर के अब सवाल होते हैं वो होते हैं प्रूव द आइडेंटिटी के बारे में, और उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे 3 डैश लगे होते हैं इंस्टेड ऑफ इक्वल्स टू। क्या लिखा होता है उसको हम कहते हैं इज आइडेंटिकल टू। सही है। अब इसमें आपके पास चॉइस होती है कि आप किसी भी एक साइड से स्टार्ट कर लें। जिस भी साइड से स्टार्ट करेंगे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि दूसरी साइड को आपने क्रिएट करके दिखाना है। सही है। तो मैंने कहा कि हमेशा उस साइड को चूज करें जिस पे आइडेंटिटी कोई लग सकती हो या कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती हो। अब अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड को देखूं तो ना मुझे cos थीटा की कोई आइडेंटिटी पता है, ना 1 माइनस cos थीटा की आइडेंटिटी पता है। किस किस की पता है? हमें tan थीटा की पता है और sin स्क्वायर और cos स्क्वायर की आइडेंटिटीज पता है। मैंने कहा मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर। बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है कि tan थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो ये tan थीटा की जगह लिख सकता हूँ sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब फिलहाल मेरी आदत ये है कि जहां मुझे फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन नजर आता है तो पहले मैं उसको ऐसे लिख लेता हूँ, मैं बाद में रेसिप्रोकल करता हूँ ताकि अगर कोई सिंप्लीफिकेशन वगैरह होनी है तो पहले वो हो जाए। अभी तो ये सारा सिंप्लीफाई हुआ हुआ है, कोई फ्रैक्शन अलग अलग नहीं है, तो मैं फौरन से रेसिप्रोकल कर सकता हूँ। रेसिप्रोकल करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा sin थीटा से। तो cos थीटा भाई प्रूव हो गया। Have I made sure that the right hand side has emerged? Yes. नजर आ रही है आपको? नहीं कि जो रिक्वायर्ड थी वो भी आ गई है। क्लियर है यहाँ तक? भाई अभी तो बहुत सिंपल सी थी, शायद ये 1 मार्क की हो, कहीं 2 मार्क की हो सकता है। तो ये 1 मार्क वाली भी आइडेंटिटी सेम नहीं होती है, आप अभी होमवर्क के अभी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चले आएंगे। मुझे बताएं किस साइड को चूज करेंगे, लेफ्ट को या राइट को? लेफ्ट देखो, लेफ्ट राइट, सॉरी राइट वाली जो है वो सिंप्लीफाइड नहीं है काफी। तुम साइन से टैन कैसे बनाओगे? टैन से साइन बना सकते हो ना, और फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। सही है। तो मैं कौन सी साइड चूज करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड चूज करूंगा। सही है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड चूज की, 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स
ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब बताओ, आइडेंटिटी लगा सकते हैं? tan की आइडेंटिटी हमें आती है लगाना। वॉल्यूम टू लाए नहीं लाए? हाँ? अब ऐसे ही देखो, इसी क्लास में नहीं आएगा। देख लिया था तुमने, वीडियो नहीं देखी अभी? चलो भी फिलहाल क्लास जो हो रहा है उसको लिखते जरूर जाना ताकि समझ आए थोड़ा। सही है। अब tan x की आइडेंटिटी पढ़ी थी, tan x की क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी? साइन डिवाइडेड बाय कॉस। उस वक्त मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर tan स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। हम पहले कर लेते हैं। न्यूमरेटर में भी ऐसा ही हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही हो रहा है। सही है। अब मैंने कहा आपसे पहले कि मुझे जो है वो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन बहुत तंग करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको डिवीजन के फॉर्म में लिख लेता हूँ। सही। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अभी रेसिप्रोकल नहीं कर सकते आप जब तक आपके पास एक एक फ्रैक्शन कंबाइन ना हुए हो, तब तक आप रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। क्या रेसिप्रोकल अभी नहीं आ सकता? आप डायरेक्ट नहीं रेसिप्रोकल कर सकते। रेसिप्रोकल करने से पहले क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को कंबाइन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसका कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। तो वन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? वन बी कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी कंबाइन हो जाएगा। ऑल्दो में रेसिप्रोकल का मसला नहीं है, बट जाहिर सी बात है दो अलग अलग फ्रैक्शन का आप क्या करेंगे? कंबाइन तो करनी ही है। भाई अब मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। नजर आ रहे कैंसिल होता हुआ? कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सही है। और बताओ और क्या नजर आ रहा है? सही अलिया में बता रहे कि सही, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये एक आइडेंटिटी मुझे नजर आ रही है, वन। ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, वन के बराबर होता है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे सिर्फ वन रह गया। सही है, तो यानी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन ये प्रूफ तो नहीं हुआ। तो क्या प्रूफ करना था? यानी मुझे कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए। अब कॉस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर एक्स की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो मैंने वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख। तो ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर, क्या हुआ पास? ये इसकी वैल्यू, मैंने कहा कि इसकी वैल्यू वन हो गई, तो इसके लिए वन आ गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होता है ना, तो ये पूरा रिप्लेस होकर वन बन गया और वहाँ वन आ गया। सही, मैंने लिखा है इस तरह से शायद तुमसे। ओके। जो अभी दो पढ़ाई हैं बस वही है, लेकिन ए टू में बहुत सारी हैं। ए टू में 12 हैं, वो ए टू की हैं सारी। मतलब देखो, अब फॉर्मूला शीट में बहुत सारी लिखी होंगी।
लेकिन वो सारी A2 की हैं, तो AS के क्वेश्चन है सारी इन्हीं आइडेंटिटी से प्रूव होंगे। सही है। अब आप AS और A2 की डिफिकल्टी का अंदाजा लगा लें, यहाँ पे 2 हैं और फिर 12 होंगी। अभी मैं 2 में भी आपको एक ऐसा सवाल बना के दे सकता हूँ कि वो बहुत मुश्किल से सॉल्व होगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको सवाल। सही, देख लिया ये। अब थोड़ा सा जल्दी से मैं पहले नीचे जाके आपको एक मुश्किल आइडेंटिटी दिखा देता हूँ, जस्ट टू शो यू कि भाई कहीं कहीं एग्जाम चैलेंजिंग भी आएगा। अभी मैं कराऊंगा अभी बाकी बाद में, बट लेट्स से आपको मैं कह दूं कि आप ये एग्जाम्पल 36 में पार्ट 1 मुझे करके दिखाएं, सो दैट ये ना आइडेंटिकल टू दिखाना। पेज 24 है। सही है, जस्ट टू शो यू कि भाई डिफिकल्टी लेवल कहाँ जा रहा है। ट्राई करो पहले, क्या करोगे बताओ। अपॉन 1 तो हटा दो ना, डिवाइड बाय 1 से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। सही, मुश्किल वाला पहले एक सवाल देख लें, फिर आज की क्लास में वैसे कंसंट्रेशन हमारी इक्वेशंस के ऊपर होगी, और अभी मैं थोड़ी देर में आपको कराना शुरू कर। मैं लिख देता हूँ। ये सारी आपके पास अवेलेबल है, आप इन सबको यूज कर सकते हैं। बताओ भाई क्या करना चाहिए। अब एक ऑब्वियस जो बात है वो ये है कि भाई मुझे लेफ्ट हैंड साइड को ही चूज करना चाहिए, वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि मैं पावर 4 को स्क्वायर बना सकता हूँ, स्क्वायर को पावर 4 बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। एक बात तो ये सही है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मुझे पावर 4 की कोई आइडेंटिटी नहीं पता भाई, है ना। मुझे किसकी पता है, स्क्वायर की आइडेंटिटी। सही है, तो मुझे पहले क्या करना चाहिए, मुझे जो है वो पहले स्क्वायर में किसी तरह कन्वर्ट करना चाहिए। कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैंने कहा साइन पावर 4 थीटा को क्या लिखा जा सकता है, ये क्रॉस के साथ क्या बताओ, ठीक है ना। सही है, मैंने दोनों को क्यों किया, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि मुझे आंसर भी स्क्वायर में ही चाहिए भाई। सही है, वो भी यू आर ऑल्सो राइट अबाउट दैट, वो भी जाएगा कैंसिल आउट। सही है, मैं वो भी करूंगा तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बट आई ऑल्सो वांट टू शो यू समथिंग एल्स, इसलिए मैंने इस तरह किया। सही है, अब अर्जुन हमें बता रहे हैं कि सिर्फ अगर सर cos स्क्वायर को भी करते तो वो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होके साइन पावर 4 को खत्म कर देता है, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। उस तरह भी करके आपको दिखा। सही है, मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ लाइक कि जो ओ लेवल मैथ में जितनी आपने अलजेब्रा पढ़ी है वो सारी भी यहाँ पे रेलेवेंट है। जो अली हमें बताया था कि इट्स अ डिफरेंस इन स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, वो कहते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस, ये किस में फैक्टराइज हो जाता है, तो कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी।
क्या नजर आ रहा है? मेरा ए क्या है? मेरा ए जो है वो साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर का स्क्वायर था ना, तो साइन स्क्वायर मेरा ये है। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डू वी ऑल एग्री विद दिस? अब बताओ सबसे सिंपल चीज क्या नजर आ रही है? वन कर देंगे उसको। सही है, वन कर दूं मैं इधर। दिस कैन बिकम वन। तो ये सिंपल सी बात क्या हो जाएगी कि ये वन हो गया और मेरे पास क्या रह गया? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही। अब इंटू वन हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुम बता रहे हो कि सर आपको कॉस स्क्वायर भी नहीं चाहिए, आप क्या करें? आप उसकी जगह वन माइनस साइन स्क्वायर कर। सही है, ये बन गया टू साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए इसके 3 मार्क्स हैं। स्टेप्स काफी सारे थे। तुम्हारा नाम क्या था मैं भूल गया। एंड तुम पिछली क्लास में गायब हो गए, लेकिन जो मिस किया है वो तुम्हें वीडियो देख के कवर करना है। अच्छा, इसमें आर्टिल ने हमें पहले बताया था कि सर आप सिर्फ कॉस स्क्वायर को अगर चेंज करते हैं, एंड लाइक दैट्स आल्सो द राइट स्ट्रेटजी। हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हमें राइट साइड पे प्रूव क्या करना है। उसने कहा कि सिर्फ कॉस स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साइन चाहिए, तो उसने सिर्फ कॉस स्क्वायर को चेंज किया था। और अगर वो भी करोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं ये लिख लो पे, मैं नेक्स्ट उसमें जरा सा चेंज करके भी दिखा देता हूँ। सही है, उसमें भी क्या चेंज है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, जो दूसरा आइडिया था वो ये था कि इसने मुझे कहा कि सर आप साइन को ना चेंज करें, आप सिर्फ कॉस स्क्वायर को इस तरह ब्रेक कर लें। सही है, फिर हमें कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें साइन ही चाहिए, तो हमने कहा इसको लिख लेते वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो होल स्क्वायर कैसे खुलता है? ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने ब्रैकेट लगाया, ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर करूंगा तो साइन पावर फोर थीटा हो जाएगा। सही है, दिला में कहा कि सही है, तो कैंसिल आउट हो रहा है। सही बात है, मेरे पास आ गया जो आंसर आना था। तो ऐसे भी मैं आपको करके दिखा सकता था, मैंने उस तरह क्यों करके दिखाया? बिकॉज मुझे आपको आइडेंटिटी वो वाली भी दिखानी थी। सही है, वो भी किसी क्वेश्चन में लग रही है, इसे मैंने पहले से आपको दिखा दी। सही है, ऑल्टरनेट फॉर पार्ट वन। आइडेंटिटी समझ आ गई भाई सबको? सही है, अभी इसकी और प्रैक्टिस कब होगी? जब मैं आपको पहले इक्वेशन सिखा दूंगा, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि इसका सेकंड पार्ट क्या है, हेंस सॉल्व द इक्वेशन। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं आपको इक्वेशन भी सॉल्व करना सिखा दूं, फिर हम इन क्वेश्चंस पे दोबारा आएंगे ताकि दोनों पार्ट्स हम कर सकें। सही है, मैं एक एक पार्ट अभी करना नहीं चाह रहा, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा सवाल होता है, रेयर आपको नजर आएंगे बहुत सारे पास्ट पेपर क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ द डे होता ही है कि पहला पार्ट प्रूव करो, दूसरा पार्ट सॉल्व करो, पहला पार्ट प्रूव करो, दूसरा पार्ट सॉल्व। सही है, मैं आपको वापस लेकर आ रहा हूँ इस पेज पे भाई। एग्जाम्पल 17 का था।
भाई अब मैं यहाँ पे बहुत सारा लिखवाऊंगा तो आप प्लीज थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी लिखिएगा, इसमें बहुत सारी बातें भी नोट डाउन करने वाली भी हैं। वी विल नोट ऑल ऑफ दैट डाउन। सही है, आज की क्लास में प्रॉब्ली बस ये इक्वेशन ही चलता रहेगा बिकॉज इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस जो मुझे आपको सिखाना है प्रॉपर डिटेल में। सही है। अब जिन्होंने एड मैथ नहीं किया होता, तो सिंपल सा आइडिया ये होता है कि सर ओ लेवल मैथ में सिखाते हैं कि साइन एक्स में एक्स अगर निकालना है तो आप क्या करें, साइन को दूसरी साइड पे ले जाएं, 0.88 कर लें तो आंसर आ जाएगा। एंड आई एग्री विद यू, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द एंगल्स एक्स, यानी आपका एक आंसर नहीं आने वाला, आपके ज्यादा आंसर आने वाले हैं। अब आप जिस तरह ओ लेवल मैथ में सॉल्व करते थे उससे एक ही आंसर आता था, तो अब हमें ज्यादा आंसर लेकर। अब ऐसा हो भी क्यों रहा है, अगर फर्स्ट तुम्हें याद हो तो हमने साइन एक्स का एक ग्राफ ड्रॉ किया था। तो ये वो ग्राफ कैसा था, 90, 180, 270, 360। और हमने कहा था ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, और फिर जो है वो यूं करके। ये y है, ये x। अब मैं अगर कह रहा हूं आपसे कि ये y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ है भाई, और सॉल्व करने को मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं साइन x इक्वल्स टू 0.88, यानी y की वैल्यू 0.88 रखो। ऐसा ही है, y की वैल्यू 0.88 रखो। तो जब मैं y की वैल्यू 0.88 रखता हूं तो देखो मेरे पास आंसर जो है वो एक से ज्यादा आ रहे हैं। एक आंसर यहाँ पे आ रहे हैं और एक आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, यानी एक आंसर 0 टू 90 के बीच में है और एक 90 टू 180 के बीच में। सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता अब्दुल वदूद के साइन एक्स इक्वल्स टू -0.5, जो अगले क्वेश्चन में कहूंगा भी, तो आपको पता है कि आपका आंसर जो है वो एक 180 से बड़ा आएगा और एक 270 और 360 के बीच में आएगा। एक 180 और 270 के बीच में आ रहा होगा। तो यानी बेस्ड ऑन द नंबर्स एंड द प्लस माइनस साइन, आंसर जो है वो आगे पीछे होते रहेंगे। फिर आंसर्स को फिगर आउट कैसे करना है, वो सारा इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसेस है। हम पहले अपने स्टेप्स लिखते हैं, फिर उन स्टेप्स को जो है वो साथ साथ अप्लाई भी करते हैं। सही है। पहला मैंने आपके लिए लिखा कि मेक श्योर, अच्छा आपने मुझे अभी आधा घंटा देना है। सही है, आधे घंटे बाद आपको ये सही से समझ आना शुरू होगा। सही है, शुरू के 5 मिनट में लगेगा कि सर इधर उधर की बातें करें। सही है, यू हैव टू गिव दिस प्रोसेस गुड 30-35 मिनट्स, तब जाके ये सही समझ आना है। ओके, मेक श्योर योर trigonometric equation has one trigonometric ratio only। सही है। इस केस में हमारे पास है sin x इक्वल्स टू 0.88। आगे जाके कुछ क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे जिसमें साइन भी होगा कॉस भी होगा, तो साइन और कॉस दोनों हो तो हम नहीं सॉल्व कर सकते, हमें पहले उसको एक बनाना होता है। किस तरह बनाएंगे, आइडेंटिटीज यूज करके, वो बात की बात। सही है। बेस्ड ऑन द प्लस or minus sign of the number, mark your quadrants। Okay, based on the plus minus sign of your number, mark your quadrants। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम सब बोर्ड पे देखेंगे। अब ये सारे हम सब के लिए नई चीज है। ठीक है, ओके, ये होता है क्वाड्रेंट सिस्टम। इसमें क्या क्या क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4, इस तरह नंबर किए जाते हैं। अब इस तरह नंबर भी क्यों किए जाते हैं, एक एंगल्स को मार्क करने का तरीका होता है, यहाँ हमने एक्सिस पे मार्क कर दिया, सारे राइट की तरफ जा रहे हैं। राइट, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो इक्वेशंस जो हम एंगल्स ड्रॉ कर रहे होते हैं
वो हम ड्रॉ कर रहे होते हैं एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि एंगल्स यहाँ से मेजर होना शुरू होते हैं, ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये 90 आया, ये 180 आया, ये 270 आया और ये 360 आया। सही है, तो यहाँ पे लेवल्स आ जाएंगे 90, 180, 270 एंड 360 एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। सही है। अच्छा, अब मुझे फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स ये पता है कि साइन एक्स यानी साइन ऑफ एनी एंगल बिटवीन 0 एंड 180 जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी फॉर एग्जांपल आपने साइन 45 लिया तो वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, आपने साइन 120 लिया सेकंड क्वाड्रेंट में भी लिया तो वो एक नेगेटिव नंबर आएगा। लेकिन अगर आप साइन 200 ले लें तो वो एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा। भाई साइन 120 जो है वो पॉजिटिव आएगा, साइन 200 जो होगा वो एक नेगेटिव आ जाएगा, साइन 300 ले लो वो भी नेगेटिव आएगा। तो वो ग्राफ बता रहा है ऐसे। सही है। इसी तरह कॉस के ग्राफ के बारे में मुझे पता है कि जैसे मैं पहले क्वाड्रेंट में कोई एंगल लेता हूँ 0 और 90 के बीच में, मैंने कहा 40 ले लो, कॉस 40 पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओ, कॉस ऑफ 100 ले लो, कॉस ऑफ 100 नेगेटिव आता है, कॉस ऑफ 200 भी नेगेटिव आता है, लेकिन कॉस ऑफ 300 जो होता है वो एक पॉजिटिव नंबर होता है। सही है। तो यानी इनके कुछ सेट क्राइटेरिया हैं कि कहाँ पे ये पॉजिटिव और कहाँ पे ये नेगेटिव होते हैं। सही है, उसको हम याद रखते हैं इन लेटर्स से, ए एस टी सी। सही है, इसको कास्ट भी पढ़ सकते हैं या ए एस टी सी पढ़ लो, जैसे भी पढ़। सही है, लेकिन ये लेटर्स याद रखने के लेटर्स कहाँ पे। क्वाड्रेंट 1 में लिखा है ए, उसका क्या मतलब होता है बता दो। क्वाड्रेंट 2 में लिखा है एस, एस क्यों लिखा है, क्योंकि क्वाड्रेंट 2 यानी 90 और 180 के बीच में साइन ऑफ साइन 30 पॉजिटिव, साइन ऑफ एंगल पॉजिटिव होगा, कॉस और टैन जो होगा वो नेगेटिव होगा। यानी अगर कोई एंगल उठा लो 100 उठा लो, तो मैं बता रहा हूँ साइन 100 पॉजिटिव आएगा, लेकिन कॉस 100 और टैन 100 जो होंगे वो नेगेटिव वैल्यूज आ रही होंगी। वैल्यू क्या आ रही होगी मैं नहीं बता रहा अभी आपको, ऐसे आपको प्लस माइनस बता रहा हूँ कि प्लस माइनस किसके साथ आएगा। इसी तरह 200 फॉर एग्जांपल उठा लो तो टैन 200 पॉजिटिव आता है, साइन और कॉस जो होते हैं उसके नेगेटिव आते हैं। इस तरह 300 उठा लो क्वाड्रेंट 4 में, तो साइन 300 कॉस 300 पॉजिटिव आएगा, बाकी टैन और साइन जो होंगे वो नेगेटिव आएंगे। यानी ये वो लेटर्स लिखिए जो पॉजिटिव आते हैं। राइट, और ए का मतलब होता है ऑल। एक्स एक्सिस पे साइन 0 रहेगा, इसका मतलब अभी 0 वाली बात मैं आगे बताऊंगा। सही है, रुक जाओ थोड़ा सा। सही है, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, वो थोड़ी देर बाद आता हूँ, तो सवाल है मेरे पास आगे। सही है, ओके। तो बात हो गई पॉजिटिव नेगेटिव की। तो अब मैंने आपसे पूछा कि भाई ये जो इक्वेशन मैं सॉल्व करने जा रहा था इसमें 0.88 एक पॉजिटिव नंबर है। सही है, 0.88 एक पॉजिटिव नंबर है, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन है। तो मैं कौन कौन से क्वाड्रेंट्स मुझे मार्क करने चाहिए, मुझे मार्क करने चाहिए 1 और 2। मैं अपने लेटर्स लिख लेता हूँ ए और एस, यानी मेरे एक आंसर क्वाड्रेंट 1 में आना चाहिए और एक आंसर क्वाड्रेंट 2 में। तो इलाही जो मैंने कहा था फाइंड ऑल द एंगल्स एक्स, तो हमने ऊपर से भी यही डिटरमिन किया था ग्राफ के पास से कि एक आंसर 0 to 90 के बीच में आएगा और दूसरा 90 to 180 के, यानी एक क्वाड्रेंट 1 में और एक क्वाड्रेंट 2 में आएगा। सही है। अच्छा, फिर तीसरा स्टेप, ओके, यूज इनवर्स trigonometric ratios to find the basic angle. बेसिक एंगल का नाम होता है अल्फा। सही है, यूज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू फाइंड द बेसिक एंगल अल्फा। यानी अभी मैं एक्स का आंसर नहीं निकाल रहा, मैं अल्फा का आंसर निकाल रहा हूं। तो यानी अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.88
अभी डिग्रीज में रखना है, सही है, तो मैं कैलकुलेटर को भी डिग्रीज में रखूंगा और आंसर निकालूंगा। रहेगा साइन इनवर्स ऑफ 0.88, 61.6, सही है, तो मेरा आंसर आ गया 61.6। इसका आंसर आया अभी अल्फा का, सही है, अभी अल्फा का आंसर आया। ओके, तुमने लिख लिया ना ऊपर वाला? तो स्टेप नंबर 4 में लिख रहा हूं, यूज द रूल्स फॉर क्वाड्रेंट्स टू फाइंड द डिजायर्ड results for angle x तो ये, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ रूल्स फॉर क्वाड्रेंट्स। ओके, डिग्रीज एंड रेडियंस। क्यों सो रहे हो भाई तुम? तो ये डिग्रीज एंड रेडियंस। ये पहले लिख ले रूल्स, फिर इनको अप्लाई करते हैं। लॉजिक में अभी इसका थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सही है, मेरा आइडिया इस चीज को पढ़ाने का ये है कि पहले मैं आपको करना सिखा दूं, फिर उसके बाद आपको लॉजिक बताऊंगा आप कर क्या रहे हैं। सही है, तो क्वाड्रेंट 1 में आंसर आएगा अल्फा, चाहे वो डिग्रीज में निकालो या रेडियंस में। क्वाड्रेंट 2 में आंसर आएगा 180 माइनस अल्फा या रेडियंस में पाई माइनस अल्फा। क्वाड्रेंट 3 में आंसर आएगा 180 प्लस अल्फा या पाई प्लस अल्फा। क्वाड्रेंट 4 में आएगा 360 माइनस अल्फा या 2 पाई माइनस अल्फा। ये याद करने, सही है। ओके, तो हमारे किस किस क्वाड्रेंट में आंसर आने वाला था? एक क्वाड्रेंट 1 में आंसर आने वाला था और एक क्वाड्रेंट 2 में। तो मैं क्वाड्रेंट 1 में लिखूंगा क्वाड्रेंट 1 इक्वल्स टू एक्स, क्या रूल है? अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी? 61.6, सही है। क्वाड्रेंट, अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट डिग्रीज ही है ना, सही है। उससे वैसे नियरेस्ट डिग्री मांगा हुआ है, लेकिन आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस देना होता है एग्जाम में, इसलिए मैं 1 डेसिमल प्लेस ही रख रहा हूँ, सही है। तो बिल्कुल कर सकते हो तुम। अगर रेडियंस में मांगा होता तो या तो कैलकुलेटर को शुरू से रेडियंस में रखो या फिर एंड में रेडियंस में, सही है। 180 माइनस 61.6, सही है, विच इज 118.4। तो हमने यही इमेजिन किया था कि एक आंसर आएगा 0 to 90 के बीच में, दूसरा 90 to 180 के बीच में। सही है, मैंने आपको अभी क्या सिखाया है? मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पूरा प्रोसेस सिखाया। ओके, सबको क्लियर हुआ? मैंने प्रोसेस अभी सिखाया है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने रूल्स कैसे बनाए। सही है, रूल्स कहाँ से आ रहे हैं, विल टॉक अबाउट दैट। पहले हम एक और दफा इस प्रोसेस को रिहर्स करके देखेंगे, सही है, ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।
उसमें भी एक छोटी सी बात मुझे बतानी है जो मैं आपको ऑन द वे बताऊं, सही है। सवाल है cos x इक्वल्स टू -0.7। हमारा पहला स्टेप क्या था, मेक श्योर दैट योर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैज वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो तो है ऑलरेडी, सही है। मैंने वहीं से स्टार्ट किया, मैंने कहा cos x इक्वल्स टू -0.7। सेकेंड स्टेप था मार्क योर कोऑर्डिनेट्स बेस्ड ऑन द प्लस माइनस साइन ऑफ द नंबर, सही है। तो अब मुझे ऐसे क्वाड्रेंट्स चाहिए जहां पे cos x जो हो वो नेगेटिव हो। cos x कब नेगेटिव होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट हो जहाँ पे s और t पॉजिटिव होंगे, वहां पे cos नेगेटिव होगा क्योंकि वो लेटर्स जो है वो पॉजिटिव इंडिकेट करते हैं, सही है। तो मैंने कौन कौन से क्वाड्रेंट्स मार्क कर लिए, एक s मार्क कर लिया और एक t मार्क कर लिया, क्योंकि जब s और t पॉजिटिव होते हैं तो cos नेगेटिव होता है, सही है। तो कौन से क्वाड्रेंट्स बने, क्वाड्रेंट 2 बना और क्वाड्रेंट 3 बना, सही है। Use inverse trigonometric ratios to find your basic angle alpha. तो alpha equals to cos inverse of, यहाँ पे गौर से देखें, cos inverse of 0.7। मैंने माइनस को इग्नोर कर दिया। अब्दुल माइनस क्या बताता है, क्वाड्रेंट बता चुका भाई वो। अब अगर तुम यहाँ पे माइनस रखोगे ना तो उसका एक प्रॉब्लम आता है। उसका प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे मैं छोटे से नोट में लिख देता हूँ। बेसिक एंगल अल्फा is always acute and positive. Basic angle alpha is always acute and positive. अगर तुम कैलकुलेटर पे देखो, अगर मैं cos इनवर्स ऑफ -0.7 करूं फॉर एग्जांपल, सही करना नहीं चाहिए लेकिन मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तो ये देखो अक्यूट नहीं आया। अक्यूट क्या होते हैं, लेस देन 90 वालों को अक्यूट कहते हैं, सही है। ये ऑटोमेटिकली खुद ही दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया, विच इज अ प्रॉब्लम, ओके। तो हम कहते हैं कि उनको अक्यूट और पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी हमारे रूल्स सही काम करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें cos इनवर्स ऑफ 0.7 क्या लिखना चाहिए, 45.6। तो अल्फा इज 45.6। फिर मैंने क्या कहा, फॉलो द रूल्स फॉर क्वाड्रेंट्स टू सॉल्व द इक्वेशन। एक मिनट, फिर मैंने कहा फॉलो द रूल्स फॉर क्वाड्रेंट्स टू फाइंड द डिजायर्ड वैल्यूज फॉर x। तो अब किस किस क्वाड्रेंट में आंसर आ रहा है, क्वाड्रेंट 2 में आंसर आ रहा है, तो मैंने कहा क्वाड्रेंट 2 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 180 माइनस 45.6। क्वाड्रेंट 3 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 180 प्लस 45.6। मैंने अपना कैलकुलेटर चलाया तो मेरे पास दो आंसर क्या आ गए, एक आ गया 134.4 और एक आ गया 225. right? That is how you solve trigonometric equations. right? क्लियर है बात यहां तक? एक मिनट में स्क्रॉल बैक कर रहा हूं, मैं जरा देख लूं अगला क्वेश्चन मुझे क्या करा। देख लिया सबने? अब अगर आपको ये सारी बातें मेरी समझ आई तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे एग्जाम्पल 22 खुद से करके दिखाएं। इसमें पहले थोड़ा सा शफल अराउंड आपको करना पड़ेगा। इसमें 4 sin x प्लस 3 लिखा है ना, 3 को उधर लेके जाएं, 4 को डिवाइड करें और फिर सॉल्व करके देखें आपके दो आंसर आते हैं या नहीं आते।
I want you to follow the process. सही है, इसको ऐसे करेंगे तो साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ आ जाएगा, या 0.5 में लिख लेता हूँ। अब मैं अपनी स्टोरी शुरू करूंगा। मैंने कहा कि मेक श्योर योर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैज वन कंसिस्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मार्क योर क्वाड्रेंट्स। तो आपने कौन कौन से क्वाड्रेंट्स मार्क किए? ए और एस वाले। सही है, क्योंकि आपको साइन को पॉजिटिव रखना है, तो ऑल में पॉजिटिव आ सकता है या साइन अपने आप में पॉजिटिव आ सकता है, चाहे तो क्वाड्रेंट 1 या क्वाड्रेंट 2। अल्फा आपने निकाला साइन इनवर्स ऑफ 0.5 करके, तो आपके पास आना चाहिए 30 डिग्रीज। सही है, सही है, वो 30 डिग्रीज आ जाएगा। फिर आपने कहा फॉलो द रूल्स फॉर क्वाड्रेंट्स, तो क्वाड्रेंट 1 में 30 डिग्रीज और क्वाड्रेंट 2 में 180 माइनस 30 डिग्रीज। सही है। अब यहाँ पे आपने एक बात क्या सीख ली, यहाँ पे ये अगली क्लास में इंपॉर्टेंट होगा, बट मैं अभी आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपकी डोमेन, जो आपको एक्स की वैल्यूज की डोमेन दी हुई थी, सही है, या उसको कभी कभार हम रेंज भी कह देंगे, कोई मसला नहीं होता क्योंकि अभी फंक्शंस की बात नहीं हो रही। तो मैंने कहा कि जो एक्स की वैल्यूज की रेंज थी वो ये थी कि 0 to 360 के बीच में, यानी एक कंप्लीट साइकिल। सही है, देखो अब्दुल वदूद, अभी हमने क्या कहा कि इसके हिसाब से पहले क्वाड्रेंट डिसाइड होंगे। तो आपने अगर सिर्फ क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 मार्क किए हुए, क्योंकि यहीं पे साइन पॉजिटिव आता है ना, इधर तो अगर तुम निकाल के देख लो, तुम साइन ऑफ 210 निकालो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ -0.5 आएगा, लेकिन तुम्हें -0.5 तो नहीं चाहिए। फिलहाल अभी हम कह रहे हैं कि हम 360 से ऊपर नहीं जा रहे, उसने रोका हुआ है कि भाई वो इतने ही आंसर जो दो जो 0 to 360 के बीच में आ रहे हैं। तो हमने अर्दिल क्या सीखा कि 0 to 360 के बीच में, चाहे साइन के लिए सॉल्व कर रहे हो, कॉस के लिए सॉल्व कर रहे हो, टैन के लिए सॉल्व कर रहे हो, दो आंसर आते हैं एक साइकिल में, दो आंसर। सही है, दैट इज द जनरल ट्रेंड। सही है, तो ये आपने अपने आप को सैनिटी चेक कर भी लेना है कि आपने दो आंसर दिए या नहीं दिए एक साइकिल। सही है, अब तुम कह रहे हो कि 360 से ऊपर भी जाता है, बिल्कुल 360 से ऊपर जाता है, उसकी दो वजहें हैं। सही है, एक तो हमने पढ़ा था जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स पढ़ रहे थे कि भाई ये ग्राफ्स जो होते हैं इनको हम सिक्लिकल या पीरियोडिक कहते हैं, यानी ये ग्राफ आगे यूं चलते जाते हैं। सही, और आगे जाके अभी इलाही में इस क्लास में ये चेंज नहीं करूंगा, अभी मुझे एक दो और बातें आपको बतानी है।
मैं ये नेक्स्ट क्लास में आपको चेंज करके दिखाऊंगा कि ये 720 तक भी जाते हैं कभी कभी। फिर 4 वैल्यूज आएंगी, एक साइकिल में 2 वैल्यूज, 2 साइकिल में 4 वैल्यूज, 3 साइकिल में 6 वैल्यूज। अभी बाद में वो नेगेटिव भी लेके जाएगा, वो हमें कहेगा कि भाई -360 to 360 चलाओ। अब वो कैसे चेंज होंगे वो सारी नेक्स्ट क्लास में, बहुत सारी अभी बातें बाकी हैं। मैं नेगेटिव वाली वैल्यूज को अभी एंड में कराऊंगा। उसकी वजह क्या होती है, पहले आप जो है आपको जो इसके कॉम्प्लिकेटेड आइडेंटिटीज वाले सवाल है ना, पहले वो करना सीखेंगे, फिर बाद में अगली चीज सीखेंगे। सही है। तो अभी क्लास में मैं एक दो और बातें आपको कराऊंगा और फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। आज की क्लास में मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करना सही से सिखाऊं। वो मैंने अभी सिखा दी है, लेकिन एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई वो मैंने अभी आपको ये रट्टा लगवा दिया था। सही है। ऑनेस्टली अभी मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं तो एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए रट्टा भी बहुत है भाई, आप एग्जाम कर लेंगे। बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री आगे के लिए भी सिखाऊं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये रूल्स मैंने बनाए कैसे। सही है। अब मैंने जो है वो आपको हर क्वाड्रेंट का अलग रूल बताया। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। सही है। अब मैंने आपसे ये कहा कि शुरू में जब मैं क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे ये कहा कि मैं जो मेजर करता हूँ एंगल्स वो एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर कर रहा होता हूँ। सही है। अब किसी का आंसर अगर क्वाड्रेंट 4 में आ रहा है या क्वाड्रेंट 3 में, पहले हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेंट 3 में आ रहा है। फॉर एग्जांपल वो जो cos x वाला आंसर था -0.7 वो क्वाड्रेंट 3 में आ रहा था और 2 में भी आ रहा था। तो मैं अभी पहले 3 वाला बना के दिखा रहा हूँ। तो उसका मतलब ये होता है कि मैंने जो है वो एंगल मेजर करना शुरू किया और मैं ऐसी जगह जाके रुका जहाँ पे उस एंगल का कॉस्ट जो है वो -0.7 बने। तो यहाँ पे जनरली एक लाइन बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं टर्मिनल लाइन। दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल लाइन। तो बेसिकली हमें ये वाला एंगल मेजर करना होता है, ये जो मैं आपको अब एरो से बना के दिखा रहा हूं। जब मैं कहता हूँ क्वाड्रेंट 2 में कोई एंगल मेजर करना है तो मैं कौन सा एंगल मेजर करने को कह रहा होता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक एंगल मेजर करने को कह रहा हूँ। ये जो आप मुझे एक्स के आंसर दे रहे होते हैं वो ये ग्रीन वाले एंगल जो एरो से बना रहा हूँ ये वो वाले आप मुझे आंसर दे रहे होते हैं। जब क्वाड्रेंट 4 में आप मुझे आंसर दे रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, आपने रूल लिखा हुआ है 360 माइनस अल्फा, आप ये पूरा घूम के मुझे ये वाला एंगल। भाई अब इन सब में अल्फा कहाँ होता है, बेसिक एंगल क्या होता है। तो बेसिक एंगल की डेफिनेशन में मैंने आपको एक और बात नहीं बताई। बेसिक एंगल इज मेजर्ड बिटवीन द टर्मिनल लाइन एंड nearest x axis। सही। अब मैंने डिलिबरेटली अभी क्वाड्रेंट 1 नहीं बनाया आपके सामने। सही है। मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, बेसिक एंगल इज मेजर्ड बिटवीन द टर्मिनल लाइन एंड द नियरेस्ट एक्स एक्सिस। तो उस हिसाब से इलाही ये वाला अल्फा होना चाहिए, नियरेस्ट एक्स एक्सिस, इसके सबसे करीब जो एक्स एक्सिस, इसका अल्फा ये वाला होना चाहिए और इसका अल्फा ये वाला होना चाहिए। अब तुम्हारा क्वाड्रेंट 2 का रूल तुमने क्या याद किया, 180 माइनस अल्फा। ये देखो अब तुम ये एरो वाला एंगल, तुम्हें ये बात समझ आ रही है कि एरो वाला एंगल 180 माइनस अल्फा। क्वाड्रेंट 3 का एंगल क्या याद किया, 180 प्लस अल्फा, फिर 360 माइनस अल्फा। तो आप ये किताबों में देखेंगे तो ये इस तरह समझाया हुआ होता है। पहले मैंने आपको रट्टा लगवा दिया, अब मैंने आपको बताया। सही। क्वाड्रेंट 1 में क्यों बाद में बना रहा हूँ, क्योंकि क्वाड्रेंट 1 का रूल क्या होता है अल्फा, क्योंकि ये जो ग्रीन वाला एरो वाला एंगल होगा वो नियरेस्ट एक्स एक्सिस के बराबर होगा, तो उसके उसमें कोई चेंज नहीं आता। सही है। अब जो अर्दिल बात कह रहा था कि सर ये आगे भी जाएंगे एंगल, तो क्या होगा अर्दिल, अब तुम क्या करोगे कि तुम अगर 720 तक जाना है तो तुम एक और दफा घूम के यहाँ पे आओगे।
नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि सिर्फ क्या करना होता है, आंसर में 360 ऐड करना होता है, एक और चक्कर, पूरा चक्कर लगाओगे तो 360, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। टर्मिनल लाइन एंड नियरेस्ट एक्स एक्सिस, सही है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, लेकिन उसमें भी थोड़े से ट्विस्ट आएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो प्रॉपर्ली कराऊंगा तो मैं फिर मैं आपको एक और चीज दिखा रहा, और फिर जो है हम क्लास को, हमारे दो आंसर आते हैं, इसका मतलब एक टर्मिनल लाइन हमारी क्वाड्रेंट 2 की है और एक क्वाड्रेंट 3 की है। जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए थे ना, एक दफा 90 पे इंटरसेक्ट, 90 से पहले इंटरसेक्ट कर लिया था, एक 180 के बाद किया था, जो मैंने ग्राफ में बनाया, सही है। हर टर्मिनल लाइन अपना एंगल बताती है, और ये टर्मिनल लाइन डिजायर्ड आंसर को, वो अपलोड कर दिया मैंने सारी, सही है। अभी बाकी है क्लास, रुक जाओ भाई, कहीं जाने की नहीं होती अभी, दो और चीजें बतानी, सही है। यहाँ पे क्लियर है सबको? अच्छा, फिर दो और चीजें आपके लिए आज की क्लास में। पहले तो आप मेरे साथ आ जाएं, ये एग्जाम्पल 24 पे आ जाए। Find the values of theta in the interval 0 to 360 for which tan square theta minus tan theta equals to 2, right? What do you, क्या डिफरेंस नजर आ रहे हैं, पहले मुझे ये बताओ। tan स्क्वायर भी और tan भी है, और ये किसको रिजेंबल कर रही है? दिस इज लुकिंग लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब्दुल वदूद क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 लिखा होता था, इस तरह लिखा होता था। अब मेरा वेरिएबल जो है वो tan थीटा पूरा है, इसको कहा जाता है, एग्जामिनर किसी किसी क्वेश्चन में कहता है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan थीटा, सही है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan थीटा। क्या बोल रहे हो? tan को x की तरह ट्रीट करेंगे प्रिसाइसली, सही है। यानी जब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अर्दिल a1 b-1 और c-2 लगा के देखूंगा, अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, इलाही मैं कैलकुलेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे पास दो आंसर आ रहे होंगे, कैलकुलेटर दो आंसर मुझे बता रहे, एक 2 और एक -1। अब वो किसके आंसर है उमर? वो जो है वो tan थीटा के आंसर है, ना वो थीटा के हैं ना वो एक्स के हैं, वो tan थीटा के आंसर है, क्योंकि दिस वाज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan थीटा। अब तुम देखो, जिस तरह पहले एक सिचुएशन थी, अब मेरे पास दो सिचुएशंस हैं, या तो tan थीटा 2 हो सकता है या tan थीटा -1 हो सकता है, तो यार tan थीटा की दो वैल्यूज वहां से निकलेंगी और दो वैल्यूज यहाँ से निकलेंगी, सही है। अब वो एंड में आंसर सारे 0 और 360 के बीच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो भी चेक कर लेंगे, जनरली आ रहे होते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको कोई कॉम्प्लिकेशन उसमें करवाई नहीं है, सही। दोनों के अलग अलग काम चलेगा, बिल्कुल दो अल्फा होंगे लेकिन दोनों का अलग अलग, पहले तुम एक का काम कर लो फिर तुम दूसरे का काम करना, सही है। नहीं चाहिए, ओके। तो पहले मैंने इसके क्वाड्रेंट्स मार्क किए, इसमें tan थीटा इक्वल्स टू 2, तो a और t बिल्कुल 1 और 3, इसका अल्फा तुमने मुझे बताना है, tan इनवर्स ऑफ 2 63.4। इलाही तुमने बताया एक क्वाड्रेंट 1 में आंसर, तो मैंने कहा क्वाड्रेंट 1 इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 63.4, quadrant 3 equals to theta equals to 180 minus 63.4, 116.6, सही है। फिर अब्दुल वजूद अब दूसरे वाले का स्टार्ट करेंगे, दूसरे वाले में क्या करूंगा मैं, अब मैं फिर से तुम्हें बताऊंगा कि अब मुझे tan थीटा इक्वल्स टू -1, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट्स, एस और सी, बिल्कुल 2 और 4, सही है। जहाँ पे साइन और कॉस पॉजिटिव होंगे वहां पे tan नेगेटिव आना चाहिए, प्लस करना चाहिए, सॉरी प्लस करना चाहिए, सॉरी।
243.4 सही है। तो मैंने गलत लिख दिया, तो रूल गलत लिख दिया। सही है। एस और टी यानी क्वाड्रेंट 2 बता रहे हो और क्वाड्रेंट 4 बता रहे हो। अब्दुल वदूद क्यों ऐसे बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे tan थीटा को -1 लाना है। एस में और सी में नेगेटिव आएगा वो। सही है। तो मैंने अल्फा फिर से निकाला आपका tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज 45। अब किस में आंसर आएगा? एक क्वाड्रेंट 2 में आंसर आएगा 180 - 45 और 180 और 360 - 45। तो 4 आंसर बने। सही है। चाहे तो चारों आंसर पे बॉक्स बना दें या अलग से लिस्ट दोबारा बना के लिख दें, या आपकी कॉल हो। सही है। Everybody understands all of this? So this is solving trigonometric equations. तो अब जब भी आपके सामने आए कि वो 0 to 360 या 0 to 2 पाई के बीच में सॉल्व करना है, तो ऐसे ही सॉल्व करना है जिस तरह अभी मैंने सॉल्व किया। इसके 4 आंसर हैं क्योंकि 2 कंडीशंस बन गई थी। सही है। आइदर और नहीं होता, सारे होते हैं। ओके, वो लिखा होता है ना, फाइंड वैल्यूज ऑफ थीटा। So all these values of theta give you satisfy this condition. Okay? सबको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना है भाई। अब जो इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफी सारी हैं। पॉइंट आउट किया अब्दुल वदूद ने कि सर नेगेटिव भी होता है, उसने पॉइंट आउट किया कि सर 360 से आगे भी होता है, वो भी करके देखेंगे। और क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? अभी मैंने आपको आइडेंटिटी के सवाल किया, आइडेंटिटी में भी ये था पहला पार्ट, फिर सेकंड पार्ट, उसमें क्या करना है वो देखेंगे। अब उससे पहले अब ये मुझे रिसेंट पास पेपर भी मैं खोल के देख रहा था, तो उसमें भी नजर आया, जो मैं अपने लेक्चर में यूजुअली एक क्वेश्चन कराता हूँ। अब क्योंकि मैंने आपको जो है ना वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड कहानी सुना दी होती है कि ये सिंपल सा क्वेश्चन जो होता है ना वो अजाब बन जाता है। मुझे आज तक नहीं समझ आया क्यों। मोस्ट ये एग्जामिनर रिपोर्ट में भी लिखा है, सबने ये गलत किया। क्या करेंगे आप? tan इनवर्स ऑफ 3 को क्या करेंगे? कैलकुलेटर पे लिख लें, बिल्कुल स्टार्ट क्वेश्चन वहीं से करना है। जो लोग ये नहीं करते ना उनका क्वेश्चन फंसा रहता है। 71.57 तो साइन इनवर्स ऑफ 71.57। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसी सिचुएशन में कैलकुलेटर वैसे रेडियंस में रखा करें। अभी तो कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। सही। फिर क्या करूं? साइन को उस तरफ ले जाएं, साइन इनवर्स को उस तरफ ले जाएं, तो क्या बन जाएगा? मैं साइन ऑफ आंसर ही कर देता हूँ 0.949। सही है। 1 प्लस कर, बस ये इतना सा सवाल है, पता नहीं सब क्यों गलत करते हैं। और ये बार बार अभी आने लगा पास पेपर में, भी रिपीट हुआ है जून के पेपर में किसी एक वेरिएंट में। वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसमें से फर्क ये है कि वो रेडियन में सॉल्व करना है। उसके आगे पीछे जिस तरह साइन इनवर्स लिखा हुआ है, उससे पहले इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है π/16 प्लस दिस, कंफ्यूज करने के लिए। सही। इस क्वेश्चन और इलाही पिछले क्वेश्चन में फर्क क्या है तुम अगर नोटिस करो ना, हर क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द वैल्यूज, यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? वैल्यू ऑफ एक्स, एक वैल्यू। सही है। फिर सही, आज की क्लास यहीं तक है। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and A-level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions,
along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.